अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेंटेंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज सम मीनिंग। सेंटेंस वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, वर्ड्स का एक मजमूआ होता है जो कोई ना कोई मीनिंग कन्वे करे। अगर आप वर्ड्स मिला के एक सेंटेंस बना देते हैं लेकिन वो कोई मीनिंग कन्वे नहीं करता तो वो ग्रामेटिकली क्या होगा? सही होगा, और वैसे वो गलत स्ट्रक्चर होगा। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि ही किल्ड मी, आप इस सेंटेंस में देखें कि सब्जेक्ट भी लगा हुआ है, इसके अंदर वर्ब भी है, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट भी है, ही किल्ड मी, लेकिन ये रॉन्ग सेंटेंस है। कैसे? ग्रामेटिकली तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये गलत कैसे है? क्योंकि ये मीनिंग कोई कन्वे नहीं कर रहा है। अब ये बंदा कह रहा है कि उसने मुझे कत्ल किया। जब ये कत्ल हो गया तो फिर इसने इसको बताया कैसे? एक क्वेश्चन रेज होता है। तो लिहाजा ये सेंटेंस क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि ये कोई मीनिंग जो है वो कन्वे नहीं कर रहा। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो ग्रामेटिकली तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह या कोई अदर वर्ड आ जाता है, लेकिन वो कोई मैसेज कन्वे नहीं करते, लिहाजा वो सेंटेंस नहीं होते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे, और स्ट्रक्चर वाइज हम सेंटेंस की टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बड़ी फेमस इसकी टाइप्स हैं। कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। ये आज हमारा फोकल पॉइंट होगा, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर वाइज हम सेंटेंस को कुछ इस तरह क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है which has at least one finite verb, जिसमें कम से कम जो है एक फाइनाइट वर्ब होता है। या फिर उसको आप ऐसे समझें कि a sentence which has one main idea, जिसमें एक आइडिया जो है वो कन्वे होता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें जो मुश्किल पॉइंट है वो फाइनाइट वर्ब है कि जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो। इन एग्जांपल में हम देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब जो है वो कौन सा है। फर्स्ट एग्जांपल देखें कि मुबश्शिर इज अ गुड टीचर। इसमें टोटल वर्ब्स कितने हैं? इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक वर्ब है, और अगर एक वर्ब हो सेंटेंस के अंदर, सिर्फ वो ही एक वर्ब, तो हमेशा कौन सा वर्ब होता है? मेन वर्ब। आई मीन कि एक्शन वर्ब हमेशा मेन वर्ब नहीं होता है। अगर एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ टोटल है ही एक वर्ब तो वो कौन सा होता है? मेन वर्ब। अब यहाँ पे ये मेन वर्ब है और इसके साथ कोई और वर्ब नहीं है जिसकी ये हेल्प कर रहा हो, लिहाजा ये हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। ये कौन सा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब भी है, ठीक है। और इसमें ये फाइनाइट वर्ब भी है। फाइनाइट वर्ब कैसे है? कि ऐसा वर्ब जिसका हम सब्जेक्ट चेंज करें और साथ वर्ब भी चेंज हो जाए, वो कौन सा वर्ब होता है? फाइनाइट वर्ब होता है। किस तरह? अगर हमने लिखा हुआ है कि मुबश्शिर इज अ गुड टीचर, इसका सब्जेक्ट कौन सा है? मुबश्शिर। इस मुबश्शिर जो सब्जेक्ट है, इसकी बजाय अगर हम दे लिख देते हैं या हम वी लिख देते हैं, तो इस सब्जेक्ट के साथ, यानी अगर हम सब्जेक्ट चेंज करें तो इसके साथ वर्ब कौन सा आएगा? दे के साथ इस तो नहीं आएगा, दे के साथ आर आएगा। यानी हम सब्जेक्ट चेंज करें और साथ वर्ब चेंज होता है, वो कौन सा वर्ब होता है? फाइनाइट वर्ब। ये कौन सा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है और लिंकिंग वर्ब भी है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम एक जो है वो फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस की एक जामे डेफिनेशन है, ऑथेंटिक डेफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट देखें एग्जांपल कि अली एंड मुबश्शिर आर गुड टीचर्स। अब इसमें हमने वही वाला सेंटेंस लिखा है, ये अली एंड मुबश्शिर, इसका एक ये सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट है। इसके दो सब्जेक्ट हो गए। यहां पे इसका सब्जेक्ट क्या था? सिंगल, मुबश्शिर एक सब्जेक्ट था। अगर एक वर्ड सब्जेक्ट हो, ठीक है, किसी सेंटेंस में, तो उस सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? सिंपल सब्जेक्ट। अब ये मुबश्शिर सिर्फ इसमें एक है, तो ये कौन सा सब्जेक्ट है? सिंपल सब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट में ये दो वर्ड हो गए, अली और मुबश्शिर, ये दोनों जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो ये कौन सा सब्जेक्ट होगा? ये होगा हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। कंपाउंड के मानी क्या होते हैं? टू आर मोर देन टू वर्ड्स, दो के मानी देता है कंपाउंड। तो इट मीन कि सिंपल जो सेंटेंस है उसमें दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखें, दे प्ले एंड स्टडी टुगेदर। अब ये इसका सब्जेक्ट है, इसमें एक प्ले वर्ब है, इसमें स्टडी एक वर्ब है, ठीक है। अब इसमें एक वर्ब ये है और एक ये है, दो वर्ब हैं, तो ये कौन से वर्ब होंगे? इनको हम कंपाउंड वर्ब भी कह सकते हैं।
ये कौन से वर्ब है? कंपाउंड। कंपाउंड के क्या मानी है? दो के मानी देता है कंपाउंड। आगे देखें, ये सिंपल सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है कि इसमें एक सिंपल सब्जेक्ट हो, इसमें दो यानी दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकता है, इसमें दो वर्ब भी हो सकते हैं, और इसी सिंपल सेंटेंस में कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकता है, कंपाउंड वर्ब भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखें, ये असलम अकरम दोनों सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट हुआ? कंपाउंड सब्जेक्ट है। आगे देखें, प्ले एक वर्ब है इसमें और वॉच भी इसमें वर्ब है। दो वर्ब है तो उसके कौन से वर्ब हो जाएंगे? ये कंपाउंड वर्ब है। समझाने का ये मतलब था कि इस एंड को देख के आप ये ना समझें कि एंड तो जो है वो फैन वॉइस में आता है, ठीक है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, इसमें एक आइडिया डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो फर्दर इसकी समझ आ जाएगी कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसकी टाइप देखते हैं जो मेन हमने आज डिस्कस करनी है। Compound sentence, a sentence which has one main class and one or more than one coordinate class. जब भी आपने my dear students कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपने पहचानना हो कि ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे इजी मेथड इसका क्या है कि आप इसमें देखें जी, कंजंक्शन को सबसे पहले देखें। जो कंजंक्शन होगा उसके बाद वाली क्लास वही होगी। जो कंपाउंड सेंटेंस है इसमें क्या इसकी डेफिनेशन है कि विच हैज वन मेन क्लास, एक तो इसमें मेन क्लास होगी यानी ऐसी क्लास जो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही है, या फिर ऐसी क्लास जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं है। एक मेन क्लास और इसके साथ वाली कौन सी, एक या एक से ज्यादा कौन सी क्लासेस होंगी? कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास का हमें कैसे पता चलेगा? हमने कंजंक्शन को डिस्कस कर रखा है। कंजंक्शन कितनी टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग है, एक सबऑर्डिनेटिंग है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने हैं? 7 कंजंक्शन है, फैन बॉयज, ठीक है, फार है, एंड है, नार है, बट है, आर है, यट है और सो। इनके अलावा बाकी जो कंजंक्शन है वो क्या है? सबऑर्डिनेट। तो जो कंजंक्शन होगा वो क्लास भी वही होगी। लेट्स सी इट। He attended all classes regularly and he got good position. अब इसमें देखें कि he attended all classes regularly. एक क्लास की क्या डेफिनेशन है कि उसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। हम 2 या 3 सेंटेंसेस को आपस में कोई कनेक्शन लगाकर जो है वो एक सेंटेंस बना देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर उसको क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। तो इसमें एक ये क्लास है। अब इस क्लास के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं है। कौन सी क्लास है? ये हमारे पास मेन क्लास है। और दूसरी क्लास देखें कि ही गॉट गुड पोजीशन। इन दोनों को आपस में लिंक करने वाला कौन सा कनेक्शन है? एंड कौन सा कनेक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग। क्योंकि ये फैन वॉइस जो हम कीवर्ड सपोज करते हैं, एक्रोनिम जो है उसमें फैन वॉइस में एंड आता है, तो एंड कौन सा कनेक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग। तो ये वाली क्लास कौन सी होगी? कोऑर्डिनेटिंग क्लास होगी। ऊपर हमने इसकी यही डेफिनेशन पढ़ी है कि ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक मेन क्लास हो एंड वन और मोर देन वन कोऑर्डिनेट क्लास, जिसमें एक या एक से ज्यादा जो है वो कोऑर्डिनेट क्लास। ये कौन सी क्लास है? कोऑर्डिनेट क्लास है। सेंटेंस कौन सा होगा? कंपाउंड सेंटेंस। जब भी आपने सेंटेंसेस को काउंट करना हो तो फिर इस तरह काउंट ना करें कि एक ये सेंटेंस हो गया, एक ये हो गया। पार्ट्स को काउंट नहीं किया जाता। बड़ा इजी मेथड है, आप फुल स्टॉप को काउंट किया करें कि जितने फुल स्टॉप्स होंगे उतने सेंटेंसेस होंगे। अब यहां से लेकर जो है, ही से लेकर यहां तक कितने फुल स्टॉप है? एक फुल स्टॉप है, तो ये सेंटेंस कितने हैं? एक सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। सम पीपल वर्क हार्ड बट दे डोंट सक्सीड इन देयर लाइफ। अब इस सेंटेंस में देखें कि सम पीपल वर्क हार्ड, एक इसकी क्लास कौन सी क्लास है? मेन क्लास, क्योंकि इसमें कोई कंजंक्शन यूज नहीं हुआ। दूसरी है दे डोंट सक्सीड इन देयर लाइफ। इन दोनों सेंटेंसेस को, इन दोनों क्लासेस को आपस में कौन लिंक कर रहा है? बट। तो बट कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो ये क्लास कौन सी होगी? ये सेकंड वाली कोऑर्डिनेट क्लास होगी। और डेफिनेशन क्या है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लास हो और उसके साथ एक कोऑर्डिनेट क्लास हो या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लासेस हो, वो कौन सा होता है? कंपाउंड सेंटेंस। लिहाजा ये कौन सा होगा? कंपाउंड सेंटेंस है।
अब ये वाला सेंटेंस देखें कि शी इज स्टडीइंग व्हाइल वी आर प्लेइंग गेम्स। ये तो हो गई इसकी मेन क्लास। अब इन दोनों क्लासेस को वी आर प्लेइंग गेम्स, इनको कौन लिंक कर रहा है? व्हाइल इनको आपस में लिंक कर रहा है। व्हाइल कौन सा कंजंक्शन है ये? अब आते हैं फैन बॉयज, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल, बड़ी ही आसान डिटेल के साथ मैंने डिस्कस कर रखे हैं। स्टूडेंट्स, जो फैन बॉयज होते हैं, ये जो 7 कंजंक्शन है फैन बॉयज, अगर इनकी जगह, ठीक है, कोई और वर्ड आप यूज करें और वो वही काम करे जो फैन बॉयज करते हैं, तो वो भी फैन बॉयज ही में ऐड होगा। देखें आप, इस एग्जांपल से आप अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि शी इज स्टडीइंग व्हाइल वी आर प्लेइंग। अगर यहां पे मैं लगा देता हूं, बट लगा देता हूं कि शी इज स्टडीइंग बट वी आर प्लेइंग, कंट्रास्ट है कि वो पढ़ाई कर रही है और हम जो है वो खेल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एंड लगा देता हूं कि शी इज स्टडीइंग एंड वी आर प्लेइंग, इसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। अगर कोई वर्ड, मैंने ये कहा कि फैन बॉयज की जगह आप कोई वर्ड और लगाएं, कोई और कंजंक्शन लगाएं और वो वही काम करे जो काम फैन बॉयज का है, तो वो सेंटेंस कौन सा होगा? वो क्लास कौन सी होगी? कोऑर्डिनेटिंग होगी, वो सबऑर्डिनेटिंग नहीं होगी। यही तो एक बड़ी कंफ्यूजन है, जहां से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजुअली जो है बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे मिक्स कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो कंजंक्शन फैन बॉयज में नहीं आता है, लेकिन आगे जो अपनी वो की देखता है, हेल्पिंग बुक देखता है, तो उसमें लिखा होता है कि ये जी कंपाउंड सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स, इसमें यही कंफ्यूजन को कैसे आपने रिजॉल्व करना है कि जो फैन बॉयज हैं 7 कंजंक्शन, सिर्फ यही कोऑर्डिनेटिंग नहीं है, आप कोई और कंजंक्शन लगाएं और वो फैन बॉयज वाला काम करे, ठीक है, तो वो भी कौन सा होगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, जैसा कि हमने यहां पे देखा। अगर इसको डिटेल के साथ आपने देखना हो तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें, जिसमें हमने कंजंक्शन डिस्कस कर रखे हैं, जिसमें हमने क्युमुलेटिव है या कोपुलेटिव कंजंक्शन है, इसके अलावा अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव कंजंक्शन हमने डिस्कस किए हैं। उसमें बड़ी डिटेल के साथ आप इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Complex sentence, it has one main class and one or more than one subordinate class. तो हम सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? हम सबसे पहले कंजंक्शन को देखते हैं कि अगर कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग है तो सेंटेंस कौन सा होगा जी? वो कोऑर्डिनेट क्लास होगी। अगर जो उसका कंजंक्शन है वो सबऑर्डिनेट है तो उसके साथ वाली क्लास कौन सी होगी? सबऑर्डिनेट होगी। अब इसमें देखें कि यू विल सक्सीड, एक इसमें ये सेंटेंस है और दूसरा इसमें कौन सा है? यू वर्क हार्ड। दो इसमें क्लासेस हैं। क्लासेस कैसे हैं? क्योंकि इसका अपना जो है वो सब्जेक्ट है और ये अपना वर्ब है। ये इसका सब्जेक्ट है, वर्ब इसमें वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो तो क्या उसे कहते हैं? हम क्लास कहते हैं। अब इन दोनों को लिंक करने वाला कंजंक्शन कौन सा है? इफ। कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये क्लास कौन सी होगी? सबऑर्डिनेट क्लास होगी। सबऑर्डिनेट क्लास, और ऊपर डेफिनेशन इसकी क्या है कि जिसमें एक मेन क्लास, जैसा कि ये मेन क्लास है, और उसके साथ वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लास, उसके साथ कम से कम एक या एक से ज्यादा कौन सी सबऑर्डिनेट क्लासेस हैं, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। अगर आप इस कंफ्यूजन में पढ़ते हैं डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट, तो थोड़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। आप इसको इस तरह देखें, अब कंजंक्शन को देखें कि जो कंजंक्शन है वो क्लास कौन सी होगी? वो वही क्लास होगी। कोऑर्डिनेट है तो वो कोऑर्डिनेट उस क्लास को कहें, ठीक है। अगर सबऑर्डिनेट है उसको आप सबऑर्डिनेट क्लास कहें अकॉर्डिंग टू कंजंक्शन। आई हैव लॉस्ट द बुक व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसमें देखें कि आई हैव लॉस्ट द बुक और दूसरा इसका पार्ट कौन सा है? व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एक ये है, दूसरा इसका ये सेंटेंस है। ये कौन सी क्लास है? मेन क्लास है, इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब मेन क्लास है। और दूसरी कौन सी क्लास है? इसको हम लिख देते हैं जी मेन क्लास। अब ये जो क्लास है इसमें ये वाज जो है इसका सब्जेक्ट है और विच इसका कौन सा है? ये वाज वर्ब है और विच इसका सब्जेक्ट है। कैसे ये सब्जेक्ट है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि विच किसकी जगह यूज हुआ है? विच यूज हुआ है इस बुक की जगह, ठीक है। विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग,
जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। क्या बहुत इंटरेस्टिंग थी? बुक। तो विच किसको रिप्लेस कर रहा है? बुक को। बुक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। जो वर्ड नाउन की जगह पर यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। यानी ये क्या है? प्रोनाउन। तो हमने ये प्रूव किया कि विच जो है प्रोनाउन है। प्रोनाउन का क्या काम होता है? सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। यहाँ पे ये क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, एक क्लास हमारे पास ये है। यहाँ पे यही जो विच है ये सब्जेक्ट भी है और ये प्रोनाउन भी है और ये कंजंक्शन का काम भी कर रहा है, क्योंकि इस स्टेटमेंट को इसके साथ लिंक कर रहा है। अब विच कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो क्लास कौन सी है? सबऑर्डिनेट क्लास है, लिहाजा सेंटेंस कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेट मी राइट हियर, ये कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको जरा गौर से देखना, ये समटाइम एग्जाम में आ जाता है, एक लेंथी एक लार्जर सेंटेंस आ जाता है, उसमें फिर कंफ्यूजन होती है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक कंपाउंड लिख दें एक कॉम्प्लेक्स लिख दें तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं, ये अलग से उसकी एक टाइप है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अ सेंटेंस व्हिच हैज वन मेन क्लास, जिसमें एक मेन क्लास होती है, उसके साथ एक कोऑर्डिनेट क्लास होती है, ठीक है, एंड एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लास। अब मैक्सिमम बुक्स में क्या लिखा होगा कि ऐसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हों और एक उसके साथ सबऑर्डिनेट क्लास हो। ये यहाँ ही इसी में तो कंफ्यूजन है सारी। आप इसको इस तरह ओपन करके इसको समझें कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लास है, एक उसके साथ कोऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है, जिस तरह हमने कंपाउंड में पढ़ा था। कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लास होती है, उसके साथ एक कोऑर्डिनेट क्लास होती है, उसे क्या कहते हैं हम? कंपाउंड सेंटेंस। इसमें भी वही वाली बात हुई है कि जिसमें एक मेन क्लास है, एक उसके साथ कोऑर्डिनेट क्लास है और उसके साथ एक जो है वो कौन सी है? सबऑर्डिनेट क्लास है, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। लेट्स सी एग्जांपल। अब इसमें देखें, आई अटेंडेड अ पार्टी यस्टरडे। एक तो ये हमारी मेन क्लास हो गई, कोई इसके अंदर जो है वो कंजंक्शन नहीं है। कौन सी क्लास है? मेन क्लास है। हम यहाँ पे मेन क्लास लिख देते हैं। एंड आई मेट अ पर्सन देयर, यहाँ पे देखें जी दूसरा सेंटेंस हो गया जी। एंड कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो क्लास कौन सी हो गई? कोऑर्डिनेटिंग क्लास हो गई। अब नेक्स्ट देखें, हु वाज अ गुड पोएट, जो अच्छा शायर था। ये हु इस सेंटेंस का, इस क्लास का सब्जेक्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, कंजंक्शन भी है, बिल्कुल इसी तरह। हु किसकी जगह यूज हुआ है? इस पर्सन की जगह। पर्सन नाउन होता है, ये प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? इसको इसके साथ रिलेट कर रहे हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन है और इस क्लास का सब्जेक्ट है। अब ये कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है हु। तो क्लास कौन सी होगी? सबऑर्डिनेट क्लास होगी। और ऊपर डेफिनेशन क्या है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लास हो, उसके अंदर एक कोऑर्डिनेट क्लास हो और एक उसके अंदर कम से कम जो है वो सबऑर्डिनेट क्लास हो, उससे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आज के लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। बड़ा अहम लेक्चर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये वो टॉपिक है जिसको कभी भी आप रटे से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते रटे से? बहुत सारी चीजें होती हैं, बंदा रटा लगा लेता है, जिस तरह कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशंस होती हैं, कुछ ईडियम्स होते हैं, लेकिन ये रटे से इसलिए नहीं कर सकते कि ये फैन वॉइस का बीच में एक मसला है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने सिंपल सेंटेंस को पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होता है या जिसमें कम से कम एक वर्ब होता है। कोई भी सेंटेंस है उसमें वर्ब का होना जरूरी है, और अगर वर्ब है तो उसमें सब्जेक्ट भी जरूरी होता है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि सिट डाउन, ठीक है, तो अब इसमें आप कहें कि सब्जेक्ट नहीं है, ये मैं जिसको कह रहा हूं यानी यू सिट डाउन, ठीक है, तो यू इसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अंडरस्टूड होता है। तो वर्ब जो है हर सेंटेंस में होता है, और जिसमें वर्ब होता है उसमें सब्जेक्ट भी जरूरी होता है, क्योंकि वर्ब का काम क्या होता है? सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना, सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करना, सब्जेक्ट के बारे में बताना। तो सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी एक आइडिया जो है वो कन्वे होता है, ठीक है, कोई एक इंफॉर्मेशन दी जाती है। कोई भी सेंटेंस आप कह सकते हैं कि वो सिंपल हो सकता है। उसके बाद है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड के मानी दो के होते हैं, जिसमें दो सेंटेंसेस होते हैं, मतलब सेंटेंस विद इन सेंटेंस कहते हैं ना, क्लास को हमने पहले डिस्कस कर रखा है। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को हमने डिफरेंशिएट कैसे किया कि हम सबसे पहले कंजंक्शन को देखेंगे। अगर कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग लगा हुआ है तो सेंटेंस कौन सा है? कंपाउंड है। अगर जो कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग लगा हुआ है तो सेंटेंस कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स होगा।
लेकिन आपने उसको साथ वेरीफाई करना है कि ये कंजंक्शन कहीं फैन वॉइस तो नहीं है, क्योंकि फैन वॉइस जो है सिर्फ 7 जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, उनके अलावा भी हो सकते हैं। कोई भी वर्ड अगर किसी फैन वॉइस कंजंक्शन को रिप्लेस कर रहा है तो वो भी कोऑर्डिनेटिंग होगा। ये आज के लेक्चर का सबसे अहम पॉइंट था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।